नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में लगने वाले रोगों के बारे में। यदि हम धान में लगने वाले रोगों की बात करें तो इसमें तना छेदक, जिसे स्टेम बोरर या धान की गोभ की सूंडी भी कहते हैं, एक प्रमुख समस्या है। यदि हमारी धान की फसल में तना छेदक लग जाता है तो यह सीडलिंग से लेकर मैच्योरिटी तक, यानी कि धान की ट्रांसप्लांटिंग से लेकर उनमें बालियां निकलने तक, यह हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि बढ़वार, ग्रोथ, टिलरिंग या बालियों के निकलने का समय कभी भी उन पर अटैक कर सकता है। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे धान में लगने वाले तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर के बारे में और इससे बचाव और उपचार के बारे में। आगे बढ़ने से पहले किसान भाइयों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको समय पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारी धान की फसल में जो तना छेदक लगते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। किसान भाइयों, धान में लगने वाले तना छेदक आमतौर पर 4 से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इन सभी प्रकार के तना छेदक का जीवन काल एक ही प्रकार का होता है और एक ही प्रकार से हमारी धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तना छेदक कीट तने को अंदर से खाता रहता है और जो तना होता है वह हमें सूखा दिखाई पड़ता है, उसके बाद पीला दिखाई पड़ने लगेगा, फिर कुछ दिन बाद पौधा लाल कलर का हो जाएगा और उसके बाद पूरा पौधा सूख जाता है। इस प्रकार हम तना छेदक रोग को पहचान सकते हैं। इसके चलते धान का उत्पादन काफी कम हो जाता है। इसके अंदर जो कीड़ा लगता है वह चावल के दाने जैसा बिल्कुल सफेद होता है। इसका मुंह काला या भूरा होता है। गर्म और आर्द्र भरे मौसम में इसका प्रकोप सबसे अधिक होता है। यह तने के अंदर घुसकर तने को काट देता है, जिससे टिलर्स और कल्ले सूख जाते हैं क्योंकि उनको खाद पानी मिलना बंद हो जाता है और रिप्रोडक्टिव फेज पर जो बालियां होती हैं वह सफेद और खाली बालियां बाहर निकलती हैं। बालियों में सारे के सारे दाने खाली होते हैं, कोई दाना नहीं पड़ता क्योंकि न्यूट्रिशन मिलना उनको बंद हो जाता है। किसान भाइयों, इस बार धान की खेती करने वाले किसान भाई तना छेदक यानी कि स्टेम बोरर से काफी परेशान हैं। एक तो किसान भाइयों, इस बार तना छेदक का प्रकोप ज्यादा है और दूसरा किसान भाइयों, तना छेदक को कंट्रोल करने के लिए हमारे किसान भाई जिन कीटनाशकों का प्रयोग अभी तक करते हुए आ रहे थे वह कीटनाशक भी इस बार तना छेदक को कंट्रोल करने में फेल साबित हो रहे हैं। इसके किसान भाई 2 मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस बार अन्य सालों की तुलना में तापमान काफी ज्यादा है और किसान भाइयों, तापमान जब भी ज्यादा होता है तो हमारे काफी सारे कीटनाशक फेल होने लगते हैं। दूसरा कारण, हमारे किसान भाई पिछले कुछ सालों से लगातार उन्हीं दवाओं का प्रयोग अपने खेत में करते आ रहे हैं। जब भी किसान भाइयों हम एक कीटनाशक का प्रयोग बार बार किसी फसल में करते हैं तो उसमें लगने वाले कीटों में उस कीटनाशक के प्रति प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उस कीटनाशक का रिजल्ट उन कीटों पर कम हो जाता है। और यह तना छेदक काफी परेशान करने वाला कीट है। यह कीट हमारी फसल की किसी भी अवस्था में आ सकता है और हमारी फसल की उत्पादन को काफी कम कर सकता है, यानी कि इससे हमारी फसल का उत्पादन काफी कम हो जाता है। यह यदि हमारी फसल की शुरुआती अवस्था में आ जाए तो यह हमारी फसल की मुख्य गोब को काट देता है, जिसकी वजह से हमारी फसल की मुख्य गोब सूख जाती है, जिसको डेड हार्ट की समस्या भी कहा जाता है। वहीं किसान भाइयों, अगर यह बाली बनने की अवस्था में आए तो यह बाली को नीचे से काट देता है, जिसकी वजह से बाली तक पोषण नहीं पहुंच पाता और बाली सफेद हो जाती है और बाली के अंदर दाने नहीं भरते। किसान भाइयों, तना छेदक हमारी फसल के उत्पादन को 5% से लेकर 30% तक कम कर सकता है और यह नुकसान पहुंचा सकता है। इसी अवस्था में यह हमारी फसल को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या से छुटकारा देने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ ऐसे कीटनाशकों के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जिनका प्रयोग अगर आप अपनी धान की फसल में करेंगे तो आपकी फसल से तना छेदक 100% गायब हो जाएगा।
किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पे जो कीटनाशक आता है वह काफ़ी जाना पहचाना है। वह है किसान भाइयों क्लोरेंट्रा नीलीप्रोएल 18.5%, जिसको किसान भाई कोराजन के नाम से भी जानते हैं। हालांकि और भी कंपनियां इसको बनाती हैं, लेकिन हमारे किसान भाई कोराजन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। इसकी किसान भाइयों 60 ml प्रति एकड़ की मात्रा लेकर अपनी फसल पर स्प्रे करके तना छेदक और पत्ता लपेटक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें किसान भाइयों एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसका प्रयोग अपने खेत में पहले किया हुआ है तो आप इसका प्रयोग ना करके वीडियो में आगे बताए गए कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 75% SG फॉर्म में, यह बाजार में कई नामों से मिलता है, और फिप्रोनिल 80% WG, यह भी बाजार में कई नामों से मिलता है, या फिप्रोनिल 5% SC फॉर्म में जो बाजार में लिक्विड के नाम से मिलता है। इसके अलावा फ्लूबेंडामाइड 20% WG का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक प्रोडक्ट निर्मित किया गया है जिसका नाम है अटैक। अटैक, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि यह धान की फसल में लगने वाले कीट तना छेदक पर जबरदस्त अटैक करता है और आपकी फसल को होने वाले नुकसान से बचाता है। इसकी किसान भाइयों 60 ml प्रति एकड़ की मात्रा लेकर अपनी फसल पर इसका स्प्रे करके तना छेदक से अपनी फसल को बचा सकते हैं। अगर और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसके साथ में कार्टाप 50% SP को और मिला सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में जो कीटनाशक बताए गए हैं इसमें आप अपने बजट के अनुसार और कीटनाशक की उपलब्धता के अनुसार इसमें से किसी एक का प्रयोग करके आप अपनी फसल को तना छेदक और सारे कई कीटों से बचा सकते हैं और अपनी फसल की उत्पादन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी इससे लाभ उठा सकें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेरा गोल्ड क्रॉप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई वीडियो आपको मिलती रहें और आप लोग उससे लाभ उठाते रहें। इसके अलावा किसान भाइयों, अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम आप तक उस वीडियो को पहुंचा सकें। धन्यवाद।